उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। आप सभी जानते हैं कि डेली हम लोग 10 बजे से लाइव प्रैक्टिस सेट करते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और बिहार पुलिस के लिए क्लास भी स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद है आप सभी क्लास से जुड़ गए होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस वर्ष की गई। ऑप्शन बी 1571 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की गई थी। तो एक का ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। दक्षिणी ध्रुव कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन ए 90 डिग्री बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिणी ध्रुव जो है वो 90 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। फटाफट आंसर करेंगे। और देखिए कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो कमेंट बॉक्स में एक दूसरे से बातें करने आते हैं। अगर कभी भी कंप्लेन आया किसी का कि ये हमें परेशान करता है, खासकर लड़कों से कहना है कि आप लोग लड़कियों को अगर तंग कीजिएगा, अगर मेरे पास कंप्लेन आ गया तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर आप इस चैनल पर कभी भी इस चैनल का ना ही कोई क्लास कर पाइएगा और ना ही कोई वीडियो देख पाइएगा। तो उम्मीद है कि आप समझिएगा और क्लास में आए हैं तो पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लीजिएगा तो आपका बहुत जो माता पिता आपके जो हैं बहुत बड़ा सपना लगाए बैठे हुए हैं कि एक दिन आप अच्छा मुकाम हासिल कीजिएगा और आप यहाँ आकर एक दूसरे से बातें कीजिएगा क्लास में, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं या टूटता हुआ देखना चाहते हैं। अब यह बात आप सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे का कमेंट हम देख रहे हैं, कल भी देखे थे, परसों भी देखे थे कि एक दूसरे से बात ही कर रहे हैं। अरे भाई, बात करने के लिए पूरा ज़िंदगी बाकी है। 2 से 3 महीना तो कम से कम पढ़ लो कि 689 सीट में 1 सीट आपका पक्का हो जाए। और नहीं पढ़ना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, किसी दूसरे चैनल पर जाइए और वहाँ बातें कीजिए। यहाँ बात करने के लिए कोई जगह आपका नहीं है। और 3 का सही जवाब बताइए कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था। तो ऑप्शन सी फ्रांस हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है वह फ्रांस देश का निवासी था। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए क्वेश्चन सब करवाते हैं, एग्जाम में आप लोग बैठिएगा तो क्लास तो करते नहीं हैं, आते हैं बात करने और एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछेगा तो आप कहिएगा कि सर तो पढ़ाई नहीं किए थे और आकर ब्लेम हम पर कीजिएगा, हमको दोषी ठहराइएगा कि ये तो आप क्वेश्चन ही नहीं करवाए हैं, आपके क्लास से एक भी क्वेश्चन नहीं ला रहा। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने आते हैं तो पढ़िए और नहीं तो अगर बात ही करना है तो आप बाद में बात कर लीजिएगा, नहीं तो दूसरी जगह जाकर आप लोग बात कीजिए। 4 का सही जवाब बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। 4 का ऑप्शन बी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है, 1885 में की जाती है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर देख लीजिए। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। तो 5 का ऑप्शन डी कृष्णा नदी हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है। तो 5 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। आपको बताना है कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है। तो 6 का सही जवाब बताइएगा कि भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम क्या है।
तो 6 का ऑप्शन सी लक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य जो है वो भारत का पहला पायलट रहित यान का नाम है, तो ऑप्शन सी लक्ष्य बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि सल्तनत काल के किस शासक ने, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, सल्तनत काल के किस शासक ने सर्वप्रथम स्थानीय सेना रखने की व्यवस्था की। आपको बताना है कि सल्तनत काल के वह कौन सा शासक था जिसने सबसे पहले स्थायी सेना रखने की व्यवस्था की थी। तो 7 का ऑप्शन भी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत काल का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सबसे पहले अस्थायी सेना रखा था। तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी सही जवाब। अगला प्रश्न आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आप बताइए कि ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 8 का ऑप्शन सी हो जाएगा जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्णद्धता रोग किस प्रकार का रोग है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, ये नहीं कि एक ही बार पूछा गया है। तो बताइए कि वर्णद्धता रोग जो है किस प्रकार का रोग है। तो 9 का सही जवाब बताइएगा। तो 9 का ऑप्शन भी अनुवांशिक रोग हो जाएगा। यह पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला रोग है वर्णद्धता रोग, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अनुवांशिक रोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन सी थी। 1 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं कि भारत में सर्वप्रथम गठित सहकारी समितियां कौन थी। ऑप्शन ए कृषि सहकारी समिति बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है कृषि सहकारी समितियां। भारत में सबसे पहले किस सहकारी समितियां का गठन किया गया था, तो वह कृषि सहकारी समितियां था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो 11 का सही जवाब बताइए कि विक्टोरिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर। विक्टोरिया द्वीप जो है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जी कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। 12 का सही जवाब बताइए गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है। तो 12 का ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला हो जाएगा। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवण बेलगोला में स्थित है, तो 12 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं कि बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है, अफगानिस्तान में। काबुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर का मकबरा काबुल में है। अब देखिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप डेली क्यूज चाहते हैं, PDF चाहते हैं, इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल चाहते हैं बिहार पुलिस से संबंधित, तो आपको टेलीग्राम पर डेली दिया जाता है। उसे भी आप लोग पढ़ते रहें, ये नहीं कि देख लिए हो गया, उसको भी रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, ताकि क्वेश्चन पूछे तो आप सही कर पाएँ। अगला प्रश्न देख लीजिए सर क्रीक कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि सर क्रीक जो है वह कहाँ स्थित है। तो 14 का सही जवाब बताइए। तो 14 का ऑप्शन है कक्ष के रन हो जाएगा। सर क्रीक जो है वह कक्ष के रन में स्थित है। अगला प्रश्न 15 नंबर है। 15 नंबर का सही जवाब बताइएगा कि 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा। निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि निगम कर किस कर के अंतर्गत आता है। तो 15 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर। निगम कर जो है वह केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 1942 ईस्वी में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी। आपको बताना है कि 1942 ईस्वी में टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने 1942 में जापान के टोक्यो शहर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। कोपहेगन किस देश की राजधानी है। आपको बताना है कि कोपहेगन
किस देश की राजधानी है? तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क का। अगला प्रश्न देख लीजिए, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? अन्नपूर्णा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो 18 का ऑप्शन भी नेपाल हो जाएगा। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर जो है वह नेपाल देश में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था जिनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्हें गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। और इन्हें यह नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1913 में मिला था। साहित्य के क्षेत्र में टैगोर जी को प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था और इन्हें 1913 में मिला था। तो 19 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? आपको बताना है कि 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा किस मुगल शासक के द्वारा की गई? तो 20 का ऑप्शन अकबर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, तो इसका सही जवाब अकबर हो जाएगा। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा जो है मुगल बादशाह अकबर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न देख लीजिए, बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? आपको बताना है कि बी.डी. सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना कहाँ की? तो 21 का देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा लंदन में। लंदन में बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमर्त्य सेन को सन 1998 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1998 में मिला था। किस क्षेत्र में दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम हो जाएगा। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। अगला प्रश्न देख लीजिए, पीलिया रोग से संबंधित अंग है। आपको बताना है कि पीलिया रोग से संबंधित अंग कौन सा है? तो 24 का ऑप्शन यकृत हो जाएगा। पीलिया रोग से संबंधित अंग यकृत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है कि सोनार का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब नौ संचालकों के द्वारा हो जाएगा। सोनार का प्रयोग जो है 9 संचालकों के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही जवाब 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अकबर ने जजिया कर की समाप्ति किस वर्ष की थी? आपको बताना है कि अकबर के द्वारा जजिया कर की समाप्ति जो है उस पर रोक कब लगाया गया था? तो 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1564 में। 1564 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको बताना है 27 नंबर का सही जवाब। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? तो सही जवाब बताइए कि टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है। सही जवाब ऑप्शन बी पैर में हो जाएगा। पैर में जो है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीकाकरण की खोज किसने की थी? 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। टीकाकरण की खोज किसने की थी? 28 का ऑप्शन है एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, ट्रिप्सिन का जो निर्माण होता है वो अग्नाशय में होता है। ट्रिप्सिन का निर्माण कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है। तो 29 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, मदर टेरेसा को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप याद रखिएगा, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो इन्हें जो है 1979 में दिया गया था। 1979 में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अकबर ने अपनी राजधानी का परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष की? तो देखिए, अकबर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर आगरा से फतेहपुर सीकरी जो था वह 1571 में किया था। तो याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना अकबर ने ही किया था। उसके बाद इसकी जो राजधानी बनी वह फतेहपुर सीकरी बनी। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केपी नहर जो है वह आपका
आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य को केपी नहर जो है जोड़ता है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कावेरी जल विवाद जो है वह किन दो राज्यों के बीच में है। अगला देख लीजिए, मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? तो देखिए मजहर की जो घोषणा है वह अकबर के द्वारा की गई थी। मजहर की घोषणा किस मुगल शासक ने की थी? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरगोविंद खुराना को सन 1968 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? हरगोविंद खुराना को, तो पहले याद रखिएगा कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको 1968 में मिला था। किस क्षेत्र में मिला था? तो देखिए इनका सही जवाब जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी चिकित्सा क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला, चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना को मिला, शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1900 कितना में मिला? 1961 में मिला। और उसके बाद जो है उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के रचना के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देख लीजिए, 35 नंबर, इबादत खान की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? आपको बताना है कि इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा कब की गई? तो 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1575 में। इबादत खाना की स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान की बात हम लोग करें तो इसका सही जवाब कर्नाटका हो जाएगा। यक्षगान लोक नृत्य का संबंध जो है वो कर्नाटका से है। अगला प्रश्न 37 नंबर देख लीजिए, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1930 में हो जाएगा। भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला नोबेल पुरस्कार 1930 में। तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया? कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। और बार बार ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तीर्थ यात्रा पर लगने वाले कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया? तो यह अकबर ने किया। अगला प्रश्न देख लीजिए, अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? अकबर ने दास प्रथा का अंत किस वर्ष किया? तो इसका सही जवाब 1562 में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 में। आज का लास्ट प्रश्न है और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब बताते हैं। वेंकट रमन कृष्ण को 2009 का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया? तो इसका सही जवाब बताइएगा। तो इसका सही जवाब रसायन शास्त्र हो जाएगा। रसायन शास्त्र बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किया? 40 क्वेश्चन किया। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए बातें आप लोग मत किया कीजिए। जब पढ़ाई करने आ रहे हैं तो सिर्फ आपका स्टडी पर फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि एक दूसरे से बातें करना है। उम्मीद है आप सभी बातों को समझते होंगे। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। और हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।